नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा मनी जानी यूट्यूब चैनल पर। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2025-26 का संशोधित कैलेंडर यानी कि एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। परीक्षा तिथियां जो अलग अलग एग्जाम हैं उनकी जारी की हैं। इससे 4-5 महीने पहले कैलेंडर और आया था, उसी का अपडेटेड वर्जन ये है, यानी कि कुछ एग्जाम इसके अंदर और ऐड किए हैं जो इनको 2026 में करवाने हैं या फिर माइनरली चेंज किए गए हैं कुछ एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो उसी के अंदर जिन बच्चों को ये लग रहा था जो पिछले वाला कैलेंडर आया कि जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है प्रयोगशाला सहायक की, वो शायद तुक्के से इन्होंने लगा दी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता कि शायद ये गलती से यहाँ पे लग गई होगी, तो अब वापस से इन्होंने डेट डाली है, तो अब तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि लैब असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो होना तय है। इसमें कोई किंतु परंतु करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने 2 बार कैलेंडर डाला और 2 बार प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा तिथि दी। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लैब असिस्टेंट के एग्जाम डेट के अंदर इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। कोई बदलाव नहीं किया। एक छोटा सा बदलाव जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस वक्त बन रहा होगा। लेकिन 2 और 3 नवंबर इन्होंने एग्जाम डेट दी और वो पहले के कैलेंडर में भी थी। सबसे बड़ी बात है, तो जो बच्चे उस एग्जाम डेट को फिक्स मान करके तैयारी कर रहे थे उनके साथ न्याय हुआ, और जो बच्चे कहीं ना कहीं इस भ्रम में थे, इस दुविधा में थे कि डेट आगे बढ़ेगी, इधर उधर खिसकेगी, वो उनके साथ अन्याय होना ही था। अन्याय तो क्या है, मतलब उन्होंने तैयारी नहीं की तो वो खुद ही अपने खिलाफ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वास्तविक उस डेट को अपना टारगेट मान करके, उनको आज कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला, जोश मिला, और उनको लगा कि यार नहीं यार, हमने जो किया अपने अच्छे के लिए किया, और आगे भी हमारी जो है वो रणनीति उनकी फिक्स रहेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लैब असिस्टेंट के अंदर केवल और केवल 7.5 महीने बचे हुए, 7.5 महीने। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है। जब भर्ती आई थी ना उस समय 13-14 महीने थे, अब 7 महीने, लगभग आधे ही रह गए। आधे से थोड़े बहुत ज्यादा मान लो, आप आधा समय निकल गया। अब आप खुद सोचिए कि आपने कितनी तैयारी की है, वो आपको पता ही है कि आप कितने पानी में कितना बार हो, है ना। तो आप खुद ही अनुमान लगाइए कि आपने इन पिछले दिनों में, जब भर्ती का पिछला कैलेंडर आया उसके बाद कितनी तैयारी की। मैं तो कह रहा हूं अभी तक आपने नहीं की है तो अभी भी आप स्टार्ट कर दो, अभी भी स्टार्ट कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गया है, आप संभल सकते हो। लेकिन इसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं कहूंगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, है ना। ये वक्त भी आएगा, लेकिन बहुत जल्द आएगा, आप ध्यान रख लेना। अब सबसे बड़ा, पहले मैं कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। मोटिवेशन की बातें तो होती रहेगी और हम बार बार समय समय पर देते रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं और इनको उंगली पकड़ के वहां तक पहुंचाना ये मेरा काम है। ठीक है, चलो, परीक्षा तिथि 2 एवं 3 नवंबर है। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि सर जो पिछला कैलेंडर था उसमें भर्ती की तारीख 2, 3 और 4 नवंबर थी, और इस बार 2 और 3 नवंबर है, यानी कि 3 दिन की जगह 2 दिन एग्जाम करवा रहे हैं। जब 3 दिन एग्जाम करवा रहे थे तो हमने क्या आइडिया लगवाया कि 2022 के अंदर जो भर्ती हुई उस समय 2 दिन तो साइंस के पेपर हुए और 1 दिन ज्योग्राफी और होम साइंस के पेपर हुए, ऐसा ही हुआ। तो हमने भी ये आइडिया लगे अभी कि 2, 3, 4 नवंबर थे तो 2 और 3 नवंबर को साइंस का करवा लेंगे और 4 नवंबर को होम साइंस और ज्योग्राफी करवा लेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने 2 और 3 नवंबर डेट दी है, तो इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा रीजन हो ही नहीं सकता। 2 रीजन क्या हो सकते हैं वो सुन लो। अब एक रीजन तो अच्छा है जो सुन के आपको अच्छा लगेगा, और दूसरा रीजन बुरा है ना भाई। पॉसिबिलिटी तो दोनों की हो सकती है, दोनों ही मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। 2 ही कारण है, तीसरा कारण नहीं है, ये तो फिक्स बात है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि 2 और 3 नवंबर को एग्जाम है, तो ये 2 नवंबर को एक ही दिन साइंस वालों का एग्जाम करवा लेंगे। सबका एक ही पेपर होगा और एक ही दिन, सुबह की पारी में एक पेपर और शाम वाली पारी में दूसरा पेपर, क्योंकि साइंस में 2 पेपर होते हैं, आपको पता है। और 3 तारीख को ये सुबह को ज्योग्राफी, शाम को होम साइंस, या सुबह होम साइंस शाम को ज्योग्राफी, ऐसे करवा सकते हैं। तो पहला तो ये कारण हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं सबके लिए, साइंस वालों के लिए एक जैसा पेपर आएगा, नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्याएं खत्म, सबके लिए एक जैसा पेपर, सबको समान रखेंगे ये, तो ये तो अच्छी बात है। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, जो 2 और 3 नवंबर को ये साइंस के एग्जाम करवाएंगे और शायद इस भर्ती में वो ज्योग्राफी और होम साइंस के पद निकालेंगे। देखो, ये सुन के बहुत सारे बच्चों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं अगर पॉसिबिलिटी बता रहा हूं तो ये पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है, दूसरी वाली भी, है ना। अपन नकार नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि वही होगी,
मैं खुद खुश होऊंगा अगर पहली वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मैं खुद उसके साथ जाना चाहूंगा कि 2 तारीख को साइंस वाले करवा ले, 3 तारीख उसको। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है ना कि 2 तारीख को ये और 3 तारीख को साइंस वालों के एग्जाम करवाए 2 दिन में, और होम साइंस और ज्योग्राफी के पद ही ना आए। ये भी तो हो सकता है, अगर सोचे हैं तो ये भी तो हो सकता है ना। तो ये दोनों में से कोई एक चीज होगी, ये आप समझ लेना, भले देख लेना, है ना। अब कौन सी होगी, देखो कुछ बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, नाराज हो जाएंगे कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो ज्योग्राफी और होम साइंस के पद नहीं आएंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, 0.001% चांस भी तो है, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ, पॉसिबिलिटी तो दोनों बतानी पड़ती। तो ये इसका कारण है 2 और 3 नवंबर वाला लफड़ा। आई होप आप समझ गए होंगे, छोटा सा कारण था। और कारण अगर मन में आपकी कोई न कोई समस्या रहती है ना, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा 1 2 4 5 मिनट जितना का वीडियो होता है बना दूं, आपने देखा और ये समस्या खत्म, फिर से आप पढ़ाई में लग जाओ। क्योंकि समय हमारे पास, फिर से कह रहा हूँ, कितना बचे हैं, केवल 7.5 महीने। और 7.5 महीने का समय है, इनमें से बहुत सारे बच्चे कॉलेज के अंदर होंगे जिनके 1 1.5 महीने एग्जाम में चले जाएंगे। बीच में चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड जैसी आएगी तो मन ललचाएगा, बिल्कुल ललचाएगा कि यार महीने भर तो मुझे इसकी भी तैयारी करनी चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, यही तो कह रहा हूँ कि करनी चाहिए। हो सकता है आपके मन में आ जाए तो आप उसकी भी करोगे, है ना। तो समय अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से बहुत कम बचा है। इतना कम बचा है कि अगर आप दिन के 8 9 9 घंटे अभी से पढ़ना शुरू कर दो, तब जाके आप जो है वो चीज़ें कवर कर पाओगे, ठीक है। तो समय बिल्कुल कम बचा है, तैयारी में लग जाओ। और कुछ बच्चे इतने भोले, इतने नादान हैं कि अभी भी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, तुम वेट करो, है ना। अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, तुम वेट करो, जब नोटिफिकेशन आ जाए तैयारी कर लेना, 1 1.5 महीने क्या हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की इसमें और जो है वो कैलेंडर के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। तारीख के अंदर फिर से मैं बता रहा हूँ, वही एग्जाम डेट है जो हम शुरुआत से आपको बता रहे थे। मतलब हम क्या बता रहे थे, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो बताई, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट है, जैसे कि RSCIT, CET, है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कई बार। न तो इसमें RSCIT चाहिए, न इसमें आपको CET चाहिए। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा पेन पेपर मोड में, जैसे पिछली बार हुआ था। बाकी सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं। एग्जाम पैटर्न के अंदर, सिलेबस के अंदर मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा भी तो माइनर चेंजेज आएंगे, जो कि बिल्कुल कम, ना के बराबर चेंजेज आएंगे, ठीक है। जो कि नोटिफिकेशन आने पर ही सबको पता चलेंगे, आपको भी उसी दिन पता चलेंगे, हमको भी उसी दिन पता चलेंगे, ठीक है। तो इन फालतू की चीज़ें में समय बर्बाद अभी ना करें। तैयारी में अभी थोड़ी आप जो है वो ज़्यादा तीखी धार लगाना शुरू करें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। अब थोड़ा सा, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो उसको 5 करो, 6 करो, 7 करो, ठीक है। 7 पढ़ रहे थे उसको 8 करो, समय बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको जो है वो इसके अंदर लग जाना है, भर्ती आ गई समझ लो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।